एसटीडी क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं यौन संचारित रोग, या हम लोग कह सकते हैं यौन संचारित संक्रमण कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसटीडी क्या होती है। तो एसटीडी एक प्रकार के डिजीज है। एसटीडी एक प्रकार की इंफेक्शन है जो ट्रांसमिटेड होते हैं एक इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। और कैसे होते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। तो हम लोग हिंदी में बात करें तो ये इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये इस प्रकार के संक्रमण होते हैं जो फैलते हैं एक बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में। और कैसे फैलते हैं? यौन संबंध के द्वारा, या बोले तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा ये फैलते हैं। हम लोग यदि साधारण शब्दों में कहें कि एसटीडी है क्या? एसटीडी इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, इस प्रकार के संक्रमण होते हैं जो फैलते हैं एक बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में यौन संबंध के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, या बोले तो सेक्स के द्वारा। अब हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ कॉमन उदाहरण ले लेते हैं एसटीडी। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल एसटीडी का, उसका नाम है एड्स। तो सबसे पहले हम लोग एड्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म रहती है, ए से बनते हैं एक्वायर्ड, आई से बनते हैं इम्यूनो, डी से बनते हैं डेफिशिएंसी, और एस से बनता है सिंड्रोम। तो एड्स की फुल फॉर्म रहती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रहती है। जिससे ये होता है, जिस माइक्रोब से ये होता है उसको कहते हैं हम लोग पैथोजन। और एड्स का जो पैथोजन होता है, जो एड्स का पॉजिटिव एजेंट है, जो एड्स का कीटाणु है, जो एड्स का माइक्रोब्स है, उसका नाम है एचआईवी। तो कोई पूछे कि भाई एड्स किससे होता है, तो आपको कहना है कि जो एड्स होता है वो किससे होता है? एचआईवी से होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या रहती है? तो एचआईवी की फुल फॉर्म रहती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जिस भी आदमी को एड्स हो जाएगा, जिस भी आदमी को एड्स हो जाएगा, या जिस भी बंदे को एड्स हो जाएगा, ये एड्स का जो वायरस है, जो एचआईवी वायरस है, ये धीरे धीरे करके उस आदमी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ये बोले तो धीरे धीरे करके उसके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ये बोले तो डैमेज कर देगा। जो दूसरी बीमारी है, जो बड़ी कॉमन बीमारी है, जो एसटीडी के अंदर आती है, जिसका नाम है गोनोरिया। क्या नाम है? गोनोरिया। तो गोनोरिया भी इस प्रकार की बीमारी है जो सेक्स के द्वारा फैलती है या यौन संबंध के द्वारा फैलती है। जिस भी आदमी को गोनोरिया हो जाएगा तो उसके पेशाब के अंदर या तो जलन, या बोले तो जब भी वो पेशाब को पास करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? दर्द रहेगा। क्या रहेगा? दर्द रहेगा। दूसरा क्या रहता है कि जिस भी आदमी को गोनोरिया हो जाएगा तो उसकी जो टेस्टिस है, जो उसके अंडकोश है, उनके अंदर दर्द रहना या पेन रहना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तीसरा क्या होता है? जिन भी महिलाओं को गोनोरिया हो जाता है तो उन महिलाओं के पेट के निचले हिस्से, उन महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये कॉमन लक्षण है, कुछ सामान्य लक्षण है इसके गोनोरिया के, या बोले तो कॉमन सिम्टम्स है इसके गोनोरिया। दूसरी बीमारी हम लोग देखते हैं जो एसटीडी के अंडर आती है, जिसका नाम है सिफिलिस। क्या नाम है? बोलिएगा। सिफिलिस। तो सिफिलिस भी एक ऐसी बीमारी है जो यौन संबंध के द्वारा फैलती है या सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा फैलती है। जिस भी आदमी को सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है, उसके जननांगों में, जननांगों का मतलब होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में, उसके एनस में, या बोले तो उसके गुदा में, या उसके मुंह पर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव, जख्म हो जाते हैं। मगर उन जख्म के अंदर और उन घावों के अंदर किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहता है, या बोले तो ये जो जख्म है, ये जो घाव है, ये पेनलेस रहते हैं, दर्द नहीं रहते। ये कुछ कॉमन लक्षण रहते हैं, कुछ सामान्य लक्षण रहते हैं सिफिलिस के। इस आदमी को क्या हो जाता है? सिफिलिस होता है। अब हम लोग चौथी बीमारी देख रहे हैं जो एसटीडी के अंडर आती है, जिसका नाम है जेनाइटल हर्पिस। क्या नाम है? बोलिएगा। जेनाइटल हर्पिस। यदि हम लोग देखें भाई जेनाइटल हर्पिस जिसको हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहली बात ये होती है कि जिस आदमी को जेनाइटल हर्पिस हो जाता है तो पुरुषों के लिंग में, पुरुषों के पेनिस में और महिलाओं की वजाइना में, योनि में दर्द रहना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि शरीर पे और जनन अंगों के आसपास क्या हो जाती है? खुजली हो जाती है। क्या हो जाती है? खुजली हो जाती है। और तीसरा ये रहता है इसका लक्षण कि शरीर के अंदर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। कई बार इन घावों के अंदर दर्द होता है और कई बार इन घावों में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहता है। मतलब ये पेनलेस घाव होते हैं, दर्द रहित घाव होते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, कुछ सामान्य लक्षण हैं जेनाइटल हर्पिस के। अब हम लोग नेक्स्ट बीमारी देख रहे हैं जो
एसटीडी के अंडर आती है, जिसका नाम है क्लेमाइडिया। क्या नाम है बोलिएगा? क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया भी इस प्रकार की बीमारी होती है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है, किसी भी बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में चली जाती है। तो क्लेमाइडिया जिसको हो जाएगा तो उसके जो जेनाइटल ऑर्गन है, जो जनन अंग है, उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, या बोले तो उनमें दर्द हो जाता है, ये दर्द रहता है। दूसरा क्या होता है, जो महिलाओं का वजाइना रहता है, योनि रहते हैं, और पुरुषों का क्या रहता है, पेनिस रहता है, लिंग रहता है, उसके अंदर से सफेद रंग का एक पानी सा निकलना शुरू हो जाता है, या बोले तो डिस्चार्ज क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण रहते हैं क्लेमाइडिया। अब आप लोग कहेंगे कि चलो ये तो बात हम लोगों को समझ आ गई कि भाई एसटीडी होती क्या है, एसटीडी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एसटीडी के अंडर आ रही है। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि एसटीडी फैलती कैसे है, मतलब ये जाती कैसे है एक आदमी से दूसरे आदमी। तो पहला ये रहता है, ये बीमारी ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। हिंदी में हम लोग यदि बातचीत करें कि ये बीमारियां ट्रांसमिट हो जाती है, चली जाती हैं किसी भी बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में, जब स्वस्थ आदमी किसी बीमार आदमी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बने। दूसरा क्या रहता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या बोले तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड हैविंग एचआईवी वायरस। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई भी आदमी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा रहा है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है वो ब्लड ले रहा है या ब्लड चढ़वा रहा है, और उसके अंदर इस प्रकार का ससुरे के ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसके अंदर इस प्रकार की बीमारी के क्या हो, माइक्रोब्स हो, या इस बीमारी के पैथोजन हो, तो उसको भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार की बीमारी हो जाएगी, और उसको भी एसटीडी हो जाएगी। वो ससुरा आया तो जवान होने था और बदले में क्या हो गया, बीमार हो गया। तो जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड को चढ़ाया जाता है, तो उसकी प्रॉपर क्या रहती है, चेकिंग रहती है कि इस ब्लड के अंदर किसी प्रकार के ऐसे कीटाणु तो नहीं है, या ऐसे माइक्रोब्स तो नहीं है, या ऐसे पैथोजन तो नहीं है जो एसटीडी को क्या करते हैं, कोज करते हैं, जिससे क्या होती है, एसटीडी। तीसरा नेक्स्ट क्या रहता है जिससे हम लोग एसटीडी फैलती है, वो सीमन। अब आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बड़ा क्रेज चल रहा है, या बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आप लोग बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी हेल्दी फीमेल के अंदर ऐसा सीमन डाल दिया जाता है जिस सीमन के अंदर इस तरह की बीमारी के क्या रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, इस तरह की बीमारी के माइक्रोब्स रहते हैं। तो बाबू यदि ऐसा कुछ होता है, ऐसा सीमन उसके अंदर डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है, तो उसके बच्चे को भी जन्म के साथ ये एसटीडी होने की संभावना है। और जिस महिला के अंदर ये सीमन डाला गया है, वीर्य डाला गया है, उसको भी एसटीडी हो जाएगी, या बोले तो उसको भी इस प्रकार की बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट तरीका क्या है, जो नेक्स्ट मेथड क्या है, फैलने का नेक्स्ट तरीका क्या है, मतलब एसटीडी कैसे होती है। यदि किसी माँ को पहले से ही एसटीडी हो रखी हो, तो ऐसी माता को कभी भी कोई बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी माता बच्चे पैदा करेगी तो उसके बच्चे को भी जन्म के साथ एसटीडी होगी। तो जन्म के साथ क्या होगी, उसको एसटीडी। तो हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि भाई ये ट्रांसफर होती है, एसटीडी ट्रांसफर होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। इन्फेक्टेड माँ से, बीमार आदमी से उसके बच्चे में चली जाती है, और किसके द्वारा चली जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा चली जाती है। और प्लेसेंटा को हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोगों को ये बात तो पता चल गई कि एसटीडी फैलती कैसे है, एसटीडी है क्या। अब कहेंगे कि एसटीडी से बचाव कैसे किया जाए, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से या यौन संचारित जो बीमारियां हैं उनसे बचाव कैसे करें, हम उनसे बचे कैसे, हम लोग ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जिससे हमें इस प्रकार के जीवन में कभी कोई बीमारी ना हो। तो पहला जो तरीका है, यूज कॉन्डोम। यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करें यदि आप लोग सेक्स कर रहे हैं, या बोले तो आप कोइटस कर रहे हैं, या आप कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। करना कब है, यदि आप ऐसे आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं जिस आदमी को पहले से इस प्रकार की बीमारी है, या आप लोगों को डाउट है, या आप लोग उस बारे में कुछ नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को ऐसे केस में कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला जो तरीका है कि यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स। नेक्स्ट तरीका जो रहता है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। इसका मतलब ये है कि यदि कोई आदमी है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल एकदम आपके लिए अननोन है, तो ऐसे आदमी के भी साथ यदि आप यौन संबंध बना रहे हैं,
और बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि इसे अवॉइड करें, इसे नज़रअंदाज करें, आप उसके साथ कोई यौन संबंध ना बनाए, नहीं तो आपको बीमारी होने की क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। तो दूसरा तरीका क्या है प्रिवेंशन का, रोकथाम का दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। तो अननोन पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ कोई भी यौन संबंध ना बनाए, नहीं तो आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है। यदि आपका बैड लक हुआ तो आपने ऐसे आदमी के साथ यौन संबंध बना दिया जिस आदमी को ये पहले से बीमारी हो रखी है, तो आपको भी इस प्रकार की 100% बीमारी हो जाएगी। तीसरा क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट। यदि आपको लगता है कि भाई कोई डाउट है मेरे को कहीं इस तरह की बीमारी हो तो नहीं गई है, आपके दिमाग में कोई संशय चल रहा है, तो आपको एक प्रॉपर मतलब एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको किसके पास जाना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको क्या लेना चाहिए? प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि आप बीमारी से पाए जाते हैं डायग्नाइज करने पर, ठीक है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको अपनी कोई भी मनमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो साहब ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, आप एकदम ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इन बीमारियों का अंतिम परिणाम क्या रहता है? मौत रहता है। ये कोई साधारण बीमारियां नहीं। नेक्स्ट क्या रहता है? जो नेक्स्ट तरीका है प्रिवेंशन का, रोकथाम के एसटीडी का, उसका रहता है नॉलेज। क्या रहता है बोलिएगा? नॉलेज। यदि आदमी को नॉलेज होगी, कैसी नॉलेज होगी कि भाई एसटीडी है क्या, एसटीडी फैलती कैसे है, एसटीडी से बचाव कैसे किया जाता है, यदि उसको ज्ञान होगा, उसको जानकारी होगी इन सब के बारे में, तो वो एसटीडी से बचने की या इन बीमारियों से बचने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अब जब दूसरे को किसी को कुछ पता सता है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बोट है, पागल है, ठीक है, अब उसको कुछ पता ही नहीं, वो सोच रहा किसी के भी साथ जुगाड़ बना लेगा, किसी के भी साथ क्या बना लेगा? यौन संबंध बना लेगा, और पता चला कि उसने उसी के साथ बना लिया जिसको इस तरह की क्या हो रखी है? बीमारी हो रखी है, तो वो भी ससुरे को क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब गया था वो मजे लेने के चक्कर में, अब वो कहाँ चला जाएगा? थोड़े दिन बाद ऊपर चला जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो एसटीडी होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इनका जो इलाज है वो ना के बराबर है। यदि इनका इलाज भी है तो इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में नहीं है। यदि मिड स्टेज में आ जाते हैं, लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, तो इस बीमारियों का कोई इलाज नहीं रहता है। इन बीमारियों का जो अंतिम परिणाम रहता है वो मौत रहता है। क्या रहता है? मौत रहता है। तो मेरा कहने का चक्कर ये है, या मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग यौन संबंध भी बना रहे हैं तो आप लोग देख के, सोच समझ के बनाए, किसी अननोन आदमी के साथ और मल्टीपल पार्टनर के साथ। अपने पार्टनर के साथ नहीं, अननोन पार्टनर के साथ और मल्टीपल पार्टनर के साथ है, नहीं तो इस प्रकार की बीमारी होने की क्या हो सकती है? संभावना होती है। कभी भी ये बीमारी हेल्दी आदमी तो हेल्दी आदमी में नहीं जाती है, बीमारी हमेशा बीमार आदमी से किसमें जाती है? स्वस्थ आदमी में जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई मजे के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब मत कर लेना। ये ससुरे बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों का अंतिम परिणाम क्या रहता है? मौत रहता है। तो एसटीडी के संबंध में आज इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।